बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज की वीडियो अगेन एक शॉपिंग हाउल वीडियो है। ये शॉपिंग मैंने सफ़ायर से की थी, सफ़ायर की सेल से। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वेबसाइट शेयर की थी jomo.pk। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस वेबसाइट पर आपको नशात ब्रांड भी मिल जाएगा, सफ़ायर के कपड़े भी मिल जाएंगे। और उस ब्रांड पर वुमेंस डे की सेल लगी हुई थी जो कि थी फ्लैट 35% ऑफ तक। ठीक है, तो उस सेल से मैंने एक शर्ट ऑर्डर की थी, एक 2 पीस भी मैंने आपको दिखाया था जो मैंने निशात को ऑर्डर किया था, और एक मैंने सफ़ायर की शर्ट ऑर्डर की थी। सूट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, शर्ट रह गई थी, मैंने सोचा ये भी आप। अच्छा, ये जो शर्ट है ये सफ़ायर की अभी जो लॉन कलेक्शन लॉन्च हुई है रेडी टू वेयर में, उसमें से है। इसका फैब्रिक कैम्ब्रिक नहीं है, ये लॉन की शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड। इसकी नेक लाइन पर भी एम्ब्रॉयडरी है, दामन पे भी है, और इसके अलावा इसकी बैक पे भी है। तो मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले आप इसकी नेक लाइन देखिए, नेक लाइन पर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और काफ़ी नीट एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके स्लीव्स। तो इसके जो स्लीव्स हैं ये कुर्ता स्टाइल में थोड़े टाइट स्लीव्स है, ये नहीं कि बहुत जो बेल बॉटम स्टाइल होते हैं उस तरह के स्लीव्स नहीं है। आजकल इन स्लीव्स का काफ़ी ट्रेंड है, थोड़े टाइट स्लीव्स होते हैं क्योंकि शर्ट जो है वो लूज़ फिटिंग में होती है, तो स्लीव्स जो है पर साथ थोड़े से टाइट अच्छे लगते हैं। ये शर्ट भी काफ़ी लूज़ फिटिंग वाली शर्ट थी, तो इसके साथ स्लीव्स जो थे वो उन्होंने टाइट दिए हुए थे। अच्छा, स्लीव्स आप लोगों ने देख लिया। बाकी ये पैनल वाली शर्ट बनी हुई थी, ठीक है, लेकिन नीचे से इसका डिज़ाइन बड़ा मज़े का है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें। दोनों साइड्स पे पैनल्स डले हुए थे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ठीक है, ये आपने शर्ट का ओवरऑल लुक देख लिया। अब मैं आपको नीचे से ना इसके स्लिट्स दिखाती हूँ और दामन दिखाती हूँ कि वो किस तरह का बना हुआ है। बाकी एम्ब्रॉयडरी जो थी शर्ट की फ्रंट नेक लाइन पर भी थी, बैक पे भी मोटिव था, और एम्ब्रॉयडरी है भी बहुत नीट थी। इसके अलावा इसके स्लिट्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो नेकलाइन और स्लीव्स वगैरह आपने देख लिए। अब आ जाते हैं इस शर्ट के दामन पे। ठीक है, लूज़ फिटिंग वाली ये शर्ट थी और पैनल्स ऊपर से जो आए ना नीचे से ही आते आते कंटिन्यू करके उन्होंने उसी के आगे स्लिट्स दे दी हुई थी। ठीक है, ये नहीं कि साइड्स पे इस शर्ट की स्लिट्स नहीं थी, जैसे चौक कहते हैं ना, वो इसके साइड्स पे नहीं थे, वो फ्रंट पे उन्होंने 2 दिए हुए थे। ठीक है, ये आप देखें, और उसके आगे साथ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। आई होप कि मुझे समझाना आ रहा है और आप लोगों को समझ आ रही होगी, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप सेम इस तरह का लेना चाहते हैं या स्टिच कराना चाहते हैं, आप अपने टेलर को दिखाएंगे, उसको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी ये देखिए, ऊपर से जो पैनल है कंटिन्यू होके यहाँ से आगे से उन्होंने ओपन कर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी के उन्होंने पैचेस लगा दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप सेम इस तरह का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो लेस वाली शॉप से बहुत ज़्यादा मोटिव्स मिल जाते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, आप वो भी यहाँ लगा सकते हैं। बाकी आप देखिए, ऊपर से ये पैनल कंटिन्यू होके नीचे से उन्होंने इसको ओपन कर दिया हुआ है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि स्लिट्स बहुत सेंटर में रख दिए हुए है स्लिट्स साइड पे, लेकिन जैसे वैसे साइड पे होते हैं ना वैसे इसके स्लिट्स नहीं है, क्योंकि ये लूज़ फिटिंग वाली फ्रॉक स्टाइल शर्ट है। तो उन्होंने ऊपर जो पैनल्स आ रहे थे ना ऊपर से, उसी को आगे से उन्होंने ओपन कर दिया। ये आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी शर्ट की बैक पे भी इसी तरह का डिज़ाइन है। फ्रंट आप लोगों ने देख ली है, अब मैं आपको शर्ट की बैक दिखाती हूँ, फिर आपके साथ इसकी प्राइस डिटेल्स वगैरह शेयर करूँगी कि ये मुझे कितने की मिली बिफोर सेल आफ्टर सेल प्राइस। तो ये आप इस शर्ट की बैक का ओवरऑल लुक देख लें। बैक पे भी उन्होंने 2 जो थे ना पैनल्स डाले हुए थे जैसे फ्रंट पे थे, लेकिन बैक से वो ओपन नहीं है। ये फ्रॉक स्टाइल शर्ट बनी हुई है, तो सिर्फ फ्रंट पे स्लिट्स थे, बैक पे नहीं थे, और बैक पे पैनल्स थे, और सेंटर में ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये एम्ब्रॉयडरी भी बहुत नीट हुई हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी इस शर्ट का मुझे कलर कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, बाकी बैक आप लोगों ने देख लिया। इस शर्ट का ओवरऑल फ्लेयर आपको दिखा देती हूँ। अच्छा सा इसका फ्लेयर टाइप बना हुआ था, क्योंकि फ्रॉक स्टाइल है तो इसलिए ये आप देख लें, इस तरह का इसका ओवरऑल लुक है। बाकी एक मज़े की बात आपको बताती हूँ, जोमो पे सेल तो लगी हुई थी लेकिन जोमो पे मुझे ये शर्ट नहीं मिली। मैंने एक और शर्ट ऑर्डर की लेकिन उसके साइज़ का इशू था। फिर मैंने जोमो से कांटेक्ट किया तो जोमो ने कहा कि भाई हम सेल में जो है वो रिटर्न नहीं करते, ना ही एक्सचेंज करते हैं। अब मैंने सोचा कि यार साइज़ भी गलत आ गया, अब ये मेरी किसी काम की भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैं चुप करके गई सफ़ायर के आउटलेट पे। ठीक है, मैंने उनको नहीं बताया था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मैंने सिंपली उनको कहा कि ये मैंने एक्सचेंज करानी है और मेरे पास इसका बिल जो है वो गुम हो गया, और सरप्राइजिंगली उन्होंने ये चेंज कर ली। वैसे सफ़ायर बिल के बगैर चेंज करता नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने कर ली। मैंने दिल में बहुत दुआएं मांगी, अल्लाह ताला प्लीज़ सफ़ायर जो है मेरी शर्ट एक्सचेंज कर ले। वो दूसरी शर्ट थी, कैम्ब्रिक की शर्ट थी। ठीक है,
है वो शर्ट भी बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके साइज़ का इशू था। मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आता है, वो स्मॉल था और उसमें वो बहुत बड़ी शर्ट थी मुझे। तो फिर मैंने बहुत दुआएं मांगी कि प्लीज़ अल्लाह ताला मेरे पैसे ज़ाया ना जाए, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये शर्ट चेंज हो गई। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये शर्ट मैंने जोमो से ऑर्डर नहीं की, जोमो से दूसरी शर्ट ऑर्डर की थी। जोमो पर अभी ये शर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद अवेलेबल हो कुछ दिनों में, क्योंकि उनका स्टॉक जो है वो रीस्टॉक होता रहता है। अच्छा, तो सफ़ायर से जो पहली शर्ट मैंने ऑर्डर की थी वो 4000 की थी, ठीक है। और 35% ऑफ सेल के बाद वो शर्ट मुझे मिली थी ऑलमोस्ट 2500 की। लेकिन ये जो शर्ट थी ये 500 रुपये महंगी थी, तो उसमें मेरा 500 और डला और फिर टोटल ये शर्ट मुझे मिली है 3000 की, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले तो ये 4500 की थी, ठीक है। और है भी ये शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड, तो फिर इस लिहाज से इसकी प्राइस ठीक है। और बाकी लास्ट टाइम जब सफ़ायर पे समर सेल लगी थी तब मैंने ये ट्राउज़र ऑर्डर कर लिया था, लेकिन ये किसी के साथ मैच ही नहीं हो रहा था, और सरप्राइजिंगली मेरी यहाँ पे भी बचत हो गया। ये ट्राउज़र्स के साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हो रहा था और इसके साथ पहने हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि मेरे पैसे बच गए, मज़ीद मुझे ट्राउज़र इसके साथ नहीं लेना पड़ेगा। बस दुपट्टा अब मैं इस पिंक कलर का डाई कराऊँगी, जो अंदर पिंक सा है, टी पिंक सा कलर है, इस कलर का साथ शिफॉन का दुपट्टा डाई कराऊँगी और मेरा ज़बरदस्त किस्म का आउटफिट तैयार हो गया। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। बाकी एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि जोमो पे 23 मार्च को भी सेल लगेगी। कोई ना कोई सेल तो लगती है जोमो पे, कोई ना कोई ऑफ़र जो है, अब शायद 20% लग जाए, 10% लग जाए, लेकिन लगेगी ज़रूर। तो इस बार भी अगर जोमो पे सेल लगेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी। और जोमो पे 100% ओरिजिनल ब्रांड्स के कपड़े ही आपको मिलते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा, मैंने इतनी वीडियोस में इतनी बार आप लोगों को बताया कि जोमो पे रेप्लिकाज या कॉपी कपड़े नहीं होते, इनके पास ओरिजिनल कपड़े ही होते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यकीन आ गया होगा। बाकी सैफ़ायर की भी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। ये शर्ट आपको सैफ़ायर से भी मिल जाएगी और जोमो पे अभी अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह जैसी ही अवेलेबल होगी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी। जोमो पे जो कपड़े हैं वो थोड़ी लेट आते हैं, जैसे सैफ़ायर की कलेक्शन आज लॉन्च हुई है तो 3-4 दिन बाद जो है वो जोमो पे अवेलेबल होंगे। तो अभी तक तो नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आएँगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी डिटेल्स का पता चल गया होगा। बाकी मुझे दे इजाज़त, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।